माय लवली वाइटी एफएम्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द क्राफ्टी फ्लेयर। और मैं हूं आपकी फ्रेंड श्रुति। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरा एक मोस्ट फेवरेट ब्रांड जो कि मुझे काफी टाइम से लेना था। और इससे पहले भी मैंने इसके बैग्स देखे थे बट मैंने लिया नहीं था बिकॉज जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिल नहीं रहा था और सामने से समझ में भी उतना नहीं आ रहा था। तो फाइनली मुझे वो बैग मिल गया है फ्रॉम द सेम ब्रांड। और ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। इससे पहले मैंने मिंत्रा से भी मंगाया था बट वो थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो मुझे रिसीव नहीं हो पाया। तो फिर से मैंने ट्राई किया फ्लिपकार्ट से, जहां से मुझे रिसीव हो गया जैसा मुझे चाहिए था। क्वालिटी जैसी मैंने एक्सपेक्ट करी थी एग्जैक्टली वैसी ही है। और अब ये कब तक चलेगा, इसका आफ्टर यूज कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, वो सब तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। बट जो फर्स्ट इम्प्रेशन है और जो फर्स्ट लुक में या जो फर्स्ट फील होता है ना, वो कैसा है वो मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। प्रोडक्ट कैसा है, उसमें स्पेसिंग कैसी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं बात कर रही हूँ हाई डिजाइन बैग की। यस, जो ब्रांड है वो है हाई डिजाइन्स। और इसका मैंने एक बैग मंगाया है जो कि क्रोकोडाइल लेदर में है और रेड कलर में है। तो जब मैंने इसको लिया ना, मैं बहुत एक्साइटमेंट में मैंने लिया था। बट जब ये मुझे मिला और फिर मैंने इसके रिव्यूज पढ़ने शुरू किए। एक होता है ना, आपने कोई चीज ऑर्डर प्लेस करी है फिर आप उसको और ज्यादा जानने की कोशिश करते हो, तो कुछ चीजें मुझे थोड़ी सी लगी, डिसअपॉइंटिंग लगी। पहली चीज तो ये है कि वो हो सकता है मैंने थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड किया है। वो ये है कि एज पर द ब्रांड दे यूज काउ स्किन। वो काउ का जो लेदर होता है वो यूज करते हैं फॉर देयर फ्यू डिजाइन्स। और सारे ही में नहीं यूज होता है बट कुछ डिजाइन्स के लिए वो काउ का लेदर यूज करते हैं। और उनका जो क्लेम है वो ये कहते हैं कि हम काउ को मारते नहीं है, गाय को मारते नहीं है। जो भी नेचुरल डेथ होती है काउस की, उनकी स्किन को वो यूज करते हैं। बट फिर भी बीइंग अ हिंदू थोड़ा सा ये होता है ना कि हम ऐसी चीजों को यूज नहीं करते हैं। और लेदर के साथ एक ड्रॉबैक और होता है कि जैसे हमने जनरली होता है, हमने पर्स कैरी करा है तो कभी हम मंदिर जा रहे हैं या कभी हम किसी पूजा जैसे फंक्शंस को अटेंड करते हैं, तो उस समय अगर हमने ऐसे बैग्स कैरी किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी लेदर के हो, किसी भी एनिमल स्किन के हो, तो हमें उस चीज को अवॉइड करना पड़ता है। फिर हम मंदिर नहीं जा सकते हैं, फिर हमें बैग कहीं और रखना होगा, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग लगा कि अरे यार, ये तो मैंने पहले पढ़ा नहीं था। फिर मैंने जिस बैग को मंगाया था, मैंने पर्टिकुलर उस बैग के बारे में पढ़ा, तो वो था क्रोकोडाइल लेदर का। जो कि फिर जब मैंने उसको डीपली उसका इन्वेस्टिगेशन किया कि अरे मैंने लेदर ऐसा वैसा हो गया, तो फिर ये हुआ कि जो क्रोकोडाइल लेदर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर है और इनलीगल भी है बहुत सी कंट्रीज में। तो रेयर होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत इजीली उसको खरीद सकता है। और जैसा कि इस बैग की जो MRP है वो 11,000 है, तो 11,000 में क्रोकोडाइल की रियल लेदर मिलना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो एक थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि चलो ठीक है, मतलब गड़बड़ होते 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 थोड़ा सही हो गया। तो चलो, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स थे। अगर आपको ये बैग पसंद आता है तो गो फॉर इट, क्योंकि नो डाउट बहुत ही अच्छा बैग मुझे लगा। बट जो मेरे मन में डाउट था, मैंने सोचा आपके साथ मैं क्लियर कर लूं। तो अगर आप ऐसे किसी भी लेदर कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो पहले इन्वेस्टिगेट कर लो आप उसके साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो। और आई डोंट थिंक कि मैं हाई डिजाइन से फिर कोई बैग लूंगी जस्ट बिकॉज ऑफ वो काउ लेदर वाला पॉइंट। तो चलो देखते हैं। और अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर कैसा है। आई डोंट नो यार, मैंने लाइट वाइट की बहुत सेटिंग कर ली है पर ये मेरे वीडियो में ऐसे लाइनिंग्स क्यों बनते हैं, आई डोंट नो, मेरे फोन में प्रॉब्लम है कि क्या है, तो प्लीज इग्नोर। तो चलो अभी हम बैग में आपको दिखा देती हूँ। मैंने इस बैग को अनपैक कर दिया है बिकॉज मुझे शॉर्ट वीडियो शूट करना था और उससे पहले मुझे इसको यूज करना था, तो इसलिए मैंने इसको अनपैक ऑलरेडी कर रखा था। तो इसकी पैकिंग कैसी थी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके जितने ये मेटल वाले पार्ट है ना, सब पे एक पॉलिथीन की रैपिंग थी जो कि जिससे कि इसमें कोई भी फेड ना हो या फिर कोई भी स्टेन वगैरह ना आए। तो ये सारे पूरे पैक थे और कोई ऐसी एक्स्ट्रा पैकिंग नहीं थी। क्योंकि मैंने इस बैग को जब ऑर्डर किया तो वहां पे कुछ लोगों का रिव्यू था कि इसके साथ एक डस्ट बैग भी मिलता है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला था। तो एक ये रैपिंग हो गई, इसके बाद ये क्लियर बैग में था एंड देन फ्लिपकार्ट के बैग में था, ठीक है। और इसके साथ इस तरीके से बिल का पेपर उसमें था। तो उसके बाद अब आपको हम बताते हैं इसके बैग के अंदर क्या मिलता है। तो इसकी जो फर्स्ट पॉकेट है वो इस तरीके से फ्रंट पे है। ये मैग्नेट क्लोजिंग है, सिंपल सी मैग्नेट क्लोजिंग है। बट मैंने जैसा कि यूज किया इसको ताकि मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दे सकूं। अगर आप इसमें इस वाली पॉकेट में ज्यादा सामान रख दोगे ना, तो ये मैग्नेट इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो होल्ड करके रखेगा, ये अपने आप खुल जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि एज पर प्राइस थोड़ा सा वैसा
नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको प्रॉपर वेलवेट, अच्छा वाला वेलवेट का एक लेयरिंग मिल रही है, जिससे कि यहाँ पे एक सुंदर सा लुक आए और स्मूथ फीलिंग आए। अब इस पॉकेट में देखो आपको मिल जाएगा एक वारंटी कार्ड, जो कि है हाई डिजाइन्स की तरफ से, और इसमें कुछ ब्रांड्स के बारे में कुछ वारंटी पॉलिसीज लिखी हुई हैं। 5 रीजंस अ हाई डिजाइन बैग इज बेटर फॉर यू, इस टाइप से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इस तरीके से सारा इसमें डिटेल्स है। ओके, अब पॉकेट देख लो आप, पॉकेट काफी ज्यादा डीप है। आप इसमें एक हैंकी है, मोबाइल है, इस तरीके के जो क्विक एक्सेस वाली चीजें होती हैं वो आप इसमें रख सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट पॉकेट, इधर से कुछ नहीं, यहाँ से ये जॉइंट है। अब बैग के पीछे के साइड में देख लो, यहाँ पे भी आपको एक क्विक पॉकेट मिल जाती है विद जिपर क्लोजिंग, जो कि काफी ज्यादा डीप है। ये देखो मेरा आधा हाथ इसमें चला जा रहा है, तो काफी अच्छा स्पेस है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इस बैग में स्पेस बहुत ज्यादा है, और इसीलिए मुझे इस तरीके के बैग की नीड थी। बिकॉज अभी को साथ में लेके जब हम बाहर जाते हैं तो उसकी वाटर बॉटल हो गई, उसका थोड़ा सा फूड आइटम्स हो गए, उसकी वाइप्स हो गई, एक उसका डायपर 1-2 हो जाते हैं। फिर अपने लिए अगर आपने एक वाटर बॉटल छोटा सा भी रख लिया है, या मोबाइल हो गए, या छोटी छोटी चीजों को करते ही वो पूरा बैग भर जाता है। तो इसलिए इस टाइप के बैग्स की मुझे जरूरत थी, तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। अब चलो बात करते हैं इसके इनर सेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये देखो कितनी बढ़िया से इसकी जिपर क्लोजिंग है। जो मेन कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट के अंदर आप सेक्शंस देखना। सबसे पहले आपको ये चोर पॉकेट, मैं इसको चोर पॉकेट बोलती हूँ, आई डोंट नो इसको ओरिजिनली किस नाम से बुलाया जाता है, बट मैं इसको चोर पॉकेट बोलती हूँ। तो ये हो गया। इसमें देखो, इसमें भी आपको इतनी ये गहरी पॉकेट है, ठीक है, इतनी, यहाँ ब्रेसलेट से लेकर के यहाँ तक की इसकी गहराई है, और ये बढ़िया प्रॉपर ऐसे जिप से बंद होती है। तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद ये मेन कंपार्टमेंट है, ये आप देख लो। मैं थोड़ा सा लाइट बढ़ा देती हूँ जिससे कि आपको चीजें अच्छे से विजिबल हो जाए। ओके, तो अभी आप देखो, अब आप देखो, ये है, आई होप आपको दिख रहा हो, ये हो गया मेन कंपार्टमेंट का फर्स्ट बिग सेक्शन। उसके बाद एक सेम ऐसे ही आपको इस साइड भी मिल जाता है, और इन दोनों सेक्शंस को ये जो लेयर डिवाइड करती है, ये भी एक सेक्शन है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी एक बिग पॉकेट है जो सेंटर से इस एक मेन सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और वो भी काफी ज्यादा डीप है। मतलब सारे ही इनके जो पॉकेट्स है ना, इनर पॉकेट्स हैं, वो इतने डीप है जो भी है। चाहे मैंने फर्स्ट आपको ये बैक वाला दिखाया, ये भी, और ये सारे सेक्शंस तो आप देख रहे हो, ये भी आप देख रहे हो। और फिर यहाँ पे आपको मोबाइल्स वगैरह रखने के लिए ना, यहाँ पे एक ऐसे ओपन पॉकेट दी हुई है, इसमें कोई जिपर क्लोजिंग नहीं है। तो इधर भी काफी अच्छा खासा स्पेस है। लाइनिंग की बात करें, लाइनिंग बहुत ही अच्छी, स्मूथ, अच्छी क्वालिटी की है। पूरी लाइनिंग में आपको हाई डिजाइन्स के लोगो मिल जाएंगे, ये प्रिंट मिल जाएगी, हाई डिजाइन्स नेम इनका प्रिंटेड है। और जितने भी आपके ये चेन्स है ना, इनका जो होल्डर है, ये इस तरीके से ब्लैक लेदर मटेरियल से बना हुआ है, जो कि होल्ड करने में और ग्रिपिंग इनकी काफी अच्छी आ रही है। वो प्रॉपर थंब के शेप के हैं, चिपटे से, तो आपको पकड़ने में इजी रहता है और खींचने में भी इजी रहता है। बाहर आप देख रहे हो, बाहर ये प्रॉपर आप पूरी मुट्ठी में बंद कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इन्होंने बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में काम किया है। और लेदर, आपको पता ही है, लेदर की जो स्टिचिंग वगैरह होती है वो प्रॉपर हैंड के थ्रू होती है, बिकॉज लेदर थोड़ा सा थिक होता है, तो मशीन जल्दी नहीं वर्क करते। तो ऐसा इनका भी मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने जितनी भी स्टिचिंग किया है, मोस्टली हैज बीन डन विद हैंड। और ये देखो टेक्सचर, इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल लेदर। ये आपने क्रोकोडाइल की स्किन देखा होगा ना, वो ऐसी ही होती है, तो इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल लेदर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्रोको लेदर, ठीक है। तो जब भी आप कोई बैग लोगे लेदर का, उस पर अगर क्रोको लेदर लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो क्रोकोडाइल के लेदर से बना हुआ है, क्रोकोडाइल के स्किन से बना हुआ है, जो कि मोस्टली फेक होते हैं। बिकॉज आप पढ़ना, आप सर्च करना, क्रोकोडाइल लेदर इज अ रेयर लेदर, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ना, उन्हीं के पास अवेलेबल होते हैं। और ये हाई डिजाइन जो है इंडियन ब्रांड है, आई डोंट नो ये ओरिजिनल दे रहे हैं कि क्या, बट थोड़ा सा तसल्ली है यार। अगर आप हिंदू हो तो आप समझ सकते हो कि लेदर हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, स्पेशली जब हम वर्शिप के लिए जा रहे हैं या ऐसे किसी माहौल में बैठे हैं, पूजा पाठ में बैठे हैं, भाई साहब हमको इनको दूर छोड़ के आना होगा।
तो ये था इस बैग का रिव्यू। ओवरऑल अगर बात करें तो मुझे इसको कैरी करने में बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये ना इस तरीके के जो हैंडल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से ऐसे हाथ में सेट हो जाते हैं, नहीं तो वो जो मोटे मोटे से होते हैं उनको ऐसे करना पड़ता है। अब ये पूरा हाथ आप अच्छे से रख सकते हो, पता भी नहीं चलता कि आपने कोई बैग कैरी किया हुआ है। बहुत अच्छे से इनकी ग्रिपिंग बनती है इसकी वजह से, इस तरीके से। तो अगर आप कोई और भी बैग लेते हो जिसकी हैंडल में ये डिटेलिंग है, चेन विद दिस टाइप ऑफ क्या बोलेंगे इसको, हैंडल्स, तो उसको आप लेना, बिकॉज इनकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी होती है। ये सरकते नहीं है, गिरते नहीं रहते हैं, नहीं तो वो मोटे वाले ना बहुत स्लिप करते हैं। और अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो इनका जो एमआरपी है इस बैग का, पर्टिकुलर इस बैग का जो एमआरपी है वो है 11,000 समथिंग कुछ है, बट ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट पड़ा है 4,795 रुपीज। आप अगर राउंड फिगर की बात करें तो 4,800 रुपीज का ये बैग मुझे पड़ा है। तो बहुत सस्ता नहीं है, बट अगर आप ब्रांड में जा रहे हो तो आपको थोड़ा तो जेब खाली करनी ही पड़ेगी। और एक दो बैग्स ऐसे आप रख सकते हो अपने पास, जो होते हैं ना कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे आप कैरी कर सकते हो, या आप कुछ अच्छे इवेंट्स में कैरी कर सकते हो। तो थोड़े बहुत ऐसे बैग्स होने चाहिए। अदरवाइज आई एम द पर्सन जो कि वो होते हैं ना कि आप कहीं पे भी जाओ आपको चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, बहुत घटिया क्वालिटी नहीं हो बट चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, आपकी बॉडी पे सूट करनी चाहिए, और क्वालिटी उसकी सो रहे तो भी चलेगा, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। अगर कोई मेरे को बोलेगा कि आप 10,000 की ड्रेस ले लो, कोई एक साड़ी ले लो 10,000 की, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। उस 10,000 में मैं 5 साड़ियाँ लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि यार थोड़ा सा गर्ल्स का होता है चेंज करते रहो। लेकिन हाँ, एक दो कलेक्शन आपको डेफिनेटली अच्छे रखने चाहिए, फिर वो कोई भी चीज़ है, ज्वेलरी हो, बैग्स हो, ड्रेसेस हो, या कुछ भी हो। तो ये बस वैसा ही कुछ इन्वेस्टमेंट है। अब ये कितना दिन चलेगा आई डोंट नो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेदर बैग जो मैंने परचेस किया है। और इसमें इन्होंने एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है कि लेदर जो होते हैं वो जैसे जैसे यूज होते हैं वो टाइम के साथ क्रैक करते हैं, टाइम के साथ फेड करते हैं, टाइम के साथ ब्ला 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 हो जाता है। भाई साहब आपने पहले ही बोल दिया है कि हमने आपको एकदम क्या पत्थर का बैग नहीं दिया है, ये खराब होएगा, और जब खराब होएगा तो इसको हटाना और फिर अपनी जेब खाली करके हम पे लुटाना। तो इस तरीके का डिस्क्लेमर इन्होंने दे रखा है। तो चलो होपफुली इतना पैसा लगाने के बाद ये बैग चले, कम से कम 7-8 साल चल जाए इसके पैसे वसूल हो जाए, उतना तो मैं चला ही लूंगी। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई और आपको क्वेरीज होंगे तो आप पूछ सकते हो, अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट्स होंगे तो मैं बता दूंगी आपको। अगर आपको इसका लिंक चाहिए देन इसका लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगी, बिकॉज इसमें लॉन्ग वीडियोस में भी मैं मेंशन कर दूंगी। अगर ओपन होता है देन गो फॉर इट, अगर नहीं होता है देन यू कैन चेक आउट द कम्युनिटी पोस्ट फॉर द लिंक एंड परचेजिंग ऑप्शंस। तो वो आप देख लेना, जहां जहां पे भी ये बैग्स अवेलेबल होंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मैं सब जगह का लिंक कोशिश करूंगी प्रोवाइड कर दूं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये बैग अच्छा लगा हो, मेरी चॉइस आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, फैमिली एंड नेबर्स। सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे विद मी, गिव मी योर लॉट्स ऑफ सपोर्ट, जिसकी बहुत ज़रूरत है। और बहुत सी चीज़ें हैं, बस सपोर्ट कर दो थोड़ा सा, आगे गाड़ी बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।